लखनऊ में आज आशाराम बापू के समर्थन में उनके श्री योग वेदांत सेवा समिति, युवा सेवा संघ लखनऊ तथा महिला उत्थान मंडल लखनऊ उत्तर प्रदेश के हजारों सेवाधारियों द्वारा कृष्णा नगर केंद्रीय मंत्री तथा सांसद कौशल किशोर के घर तक पैदल मार्च निकल बापू की रिहाई व उनकी इच्छानुसार चिकित्सा सुविधा दिए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के नाम से केंद्रीय मंत्री तथा सांसद कौशल किशोर एक ज्ञापन दे मांग की। वही हजारों की संख्या में मंत्री के घर पहुंचे समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए मांग की। साथ ही इस मौके पर आए हुए समर्थकों ने कहा कि झूठे आरोपों के तहत जोधपुर कारागार में रखे गए 86 वर्षीय संत आशाराम जी बापू के स्वास्थ्य की स्थिति अत्यंत नाजुक है। जेल जाने से पूर्व 74 की उम्र में अतिव्यस्त जीवन शैली के बावजूद बापूजी को सिर्फ ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया व पीठ दर्द की तकलीफ थी, लेकिन 11.5 वर्ष से अधिक समय से लगातार कस्टडी के तनाव युक्त वातावरण से अब 86 वर्ष की इस वयोवृद्ध अवस्था में उनको हृदय रोग, पौरुष ग्रंथि की वृद्धि, संधिवात एवं रक्ताल्पता आदि नई बीमारियों ने भी घेर लिया है। तनाव मुक्त वातावरण में इच्छानुसार चिकित्सा आदि के अभाव से इन प्राणघातक बीमारियों की निवृत्ति न होने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। वही यह भी कहा सरकार के द्वारा उन्हें अस्पताल में भर्ती तो कराया गया है, लेकिन उन्हें सही इलाज नहीं मिल रहा है, जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। साथ वही समर्थकों ने कहा कि बापू को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, क्योंकि बापू ने बहुत से सामाजिक कार्य करते थे, इसी के चलते उन्हें नहीं छोड़ा जा रहा है। आइए देखते हमारे संवाददाता निखिल श्रीवास्तव की विशेष रिपोर्ट। मंत्री जी से क्या मांग है? निर्दोष हैं बापूजी, निर्दोष हैं। रिहा करो, रिहा करो बापूजी को, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो बापूजी को, रिहा करो। आशाराम बापू जेल में हैं और एक केस के मामले में तो जो सब उनके अनुयायी आज आए हुए मेरे पास, इनका एक ज्ञापन आदरणीय महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के नाम है, राष्ट्रपति जी के नाम, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम एक ज्ञापन है, और एक मुख्यमंत्री जी जो गुजरात के हैं माननीय भूपेंद्र पटेल जी के, उनके नाम एक ज्ञापन है। तो इस ज्ञापन की कॉपी को हम भेजेंगे और प्रयास करेंगे कि जो इनकी मांग है उस पर विचार करके और जो इनकी मांग है उसको पूरा करने का काम किया जाए। ऐसा मैं एक बार प्रयास करने का काम करूंगा और इसे भेजने का काम करूंगा। मंत्री जी, केंद्र में पिछले 10 साल से आपकी सरकार है और राज्य में भी आपकी सरकार है, तो 10 सालों में अगर ऐसा क्यों होगा? अभी एक कोर्ट में मैटर है, इसलिए कोर्ट के मैटर पे हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, कोर्ट ही निर्णय करेगा। लेकिन जो और जो चीज़ों की इनकी जो डिमांड है उस पर बात करने के बाद ही बता पाएंगे। समय मैं विद्यार्थी थी, स्कूल जाने वाली, उस समय से बापूजी की संस्था, बापूजी के सेवा कार्य से जुड़े हुए हैं। बापूजी के ऊपर पिछले 10-12 साल से जो अन्याय हो रहा है, रियली उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और इस समय जो बापूजी की उम्र और जो उनके शरीर में बीमारी है, जो अवस्था है बापूजी की, वो बहुत ज़्यादा जानलेवा है, जिसके लिए डॉक्टर्स भी बहुत अलार्म कर चुके हैं। लेकिन बापूजी को एक सिंगल डे का भी पैरोल नहीं दिया जा रहा है। क्या बापूजी से इतना ज़्यादा अमानवीय व्यवहार आपको नहीं लगता है कि ये नेशनल इंटरनेशनल साजिश है? तो इसलिए हम मांग करने आए कि बापूजी के हेल्थ के इशू को देखते हुए, उनकी जो सीरियस प्रॉब्लम है हेल्थ की, उसको देखते हुए उनको पैरोल मिलना चाहिए, उनको बेल मिलना चाहिए। ये आप कैसे कह सकते हैं? कुछ आपके पास सबूत है? बिल्कुल है, हमारे पास एविडेंस बिल्कुल है। आप पॉस्को एक्ट के बारे में उस लड़की ने जो आरोप लगाया, जो बात बताया, वो बताती है कि वो राजस्थान की बात है और वो केस कहाँ पे करती है? दिल्ली में जाके, क्योंकि वहाँ पे कोई भी एविडेंस के बिना पे केस की सुनवाई की जा सकती है। लेकिन जब आप एविडेंस को देखेंगे, चार्जशीट को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा बापूजी उस समय वहाँ अवेलेबल थे ही नहीं। वहाँ बापूजी उस समय किसी दूसरे फंक्शन में थे। और बाकी जो भी बताया गया कि लड़की नाबालिग है, उसका एज का प्रूफ है कि वो नाबालिग थी ही नहीं। तो बहुत सारे, एक दो नहीं कई सारे, और सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, बहुत सारे नामी नेता हैं, वो भी बापूजी के चार्जशीट को पढ़ के ये बोल चुके हैं कि बापूजी के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन जिस उम्र में हमारे अगर घर में ग्रैंड पेरेंट्स हो ना, तो वो अपने बिस्तर से नहीं उठ पाएंगे। बापूजी को इतनी ज़्यादा सीरियस हेल्थ की प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन लो है, ट्राइजेमिनल है, हार्ट में ब्लॉकेज है। लेकिन इतना अमानवीय व्यवहार मुझे नहीं लगता है कि बापूजी ने किसी आतंकवादी जितना कोई गलत काम किया है। उन पर आरोप लगा है, झूठा आरोप।
तो कम से कम स्वास्थ्य के लिए तो बापूजी को पैरोल और बेल मिलनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए हम सभी यहाँ आए तो हैं। ये किसकी साजिश लग रही है, जैसा कि आपने अभी तक किसी का नाम ओपन नहीं किसी तरह का हो पा नाम इसमें क्या ओपन किया जाए, ये तो सीधी सी बात है कि बापूजी की सीधी लड़ाई हिंदू धर्म के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, तो इंटरनेशनल साजिश की गई है उनके लिए। जो ईसाई मिशनरियाँ थी उनका नुकसान हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये इंटरनेशनल साजिश बापूजी के लिए की गई है। और अब जो बेल नहीं मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कहीं बापूजी के जान को तो खतरा नहीं है, वो लोग बापूजी के प्राण के पीछे तो नहीं पड़े हैं, जो उनके ट्रीटमेंट के लिए भी उनको बेल नहीं मिल रही है। जैसा कि कहा जाए बाबूजी के बाद भी बहुत से ऐसे संत हुए हैं जिन्हें ऐसे कहते थे उनको पेरोल मिल गया है। एग्जैक्टली सिर्फ संत की बात नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, नन ऐसे पादरी हुए हैं, बहुत सारे नेता ऐसे हैं, तो उन लोगों के साथ उनको छूट दी जाती है, उनको उनके ट्रीटमेंट के लिए या कुछ भी होता है तो उनको बेल मिलती है, पैरोल मिलता है। लेकिन बापूजी को क्यों नहीं पैरोल मिल रहा है? हम लोग फीमेल्स हैं, हम लोग यंग एज के हैं, आपको लगता है कि एक लड़की की बात को सुन के, और हम सारी जो यहाँ पे हज़ारों लाखों लड़कियाँ हैं, हम सब झूठ बोल रहे हैं? मैं आश्रम जाती हूँ और मैंने बापूजी को देखा कि किस तरीके से बापूजी ने मातृ पितृ पूजन प्रोग्राम करके, गरीबों के लिए काम करके, इतने ज़्यादा बापूजी ने सोशल वर्क किया और वो लगातार चलता आ रहा है। ऐसा आप मत समझिए कि बापूजी 10 साल से जेल में है तो ये सोशल वर्क बंद हो गया। वी आर स्टिल एक्टिव एंड वी आर स्टिल प्रोफेशनल्स। हमें कोई पेड वो नहीं है कि हमें कोई यहाँ बुलाया गया है, हम खुद बापूजी के फॉलोअर हैं और सोशल वर्क में एक्टिव रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? हमारी बस यही मांग है कि बापूजी के स्वास्थ्य जो कि बहुत अलार्मिंग कंडीशन में है, उसके लिए बापूजी को ट्रीटमेंट के लिए उनको बेल मिलना चाहिए। जिनको उस समय भी राहत नहीं, उस समय भी अन्याय, उस समय बापूजी का हीमोग्लोबिन 3.7 पहुंच गया था, आईसीयू में एडमिट थे, इतनी सीवियर कंडीशन थी बापूजी की, लेकिन उस समय भी बापूजी के साथ बायस्ड बिहेवियर हो रहा था। और आज भी। और फोर्थ एस्पेक्ट है बापूजी का हेल्थ। किसी भी कैदी का एक मानवाधिकार होता है उसकी हेल्थ का, उसको पैरोल मिले। अगर मान लीजिए उनको हमने झूठे केस में कैदी मान भी दिया है, कोर्ट ने सजा सुना भी दी है, एक व्यक्ति कैदी हो भी गया, तो कैदी के भी तो अपने मानवाधिकार होते हैं। बापूजी को उन मानवाधिकारों से भी वंचित रखा जा रहा है। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि आज बापूजी जिस स्थिति में एम्स हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल ने हाथ खड़े कर दिए। बापूजी के 3 आर्टरीज में सीवियर ब्लॉकेज है, 90%, एक में 99%, एक में 90%, एक में 72% ब्लॉकेज है। बापूजी को इंटरनल लगातार ब्लीडिंग हो रही है, हीमोग्लोबिन बिल्कुल जानलेवा स्तर पर पहुंच जाता है बापूजी का। इतनी सीवियर कंडीशन होने के बावजूद भी, बापूजी की हेल्थ इशू होने के बावजूद भी बापूजी को न एक दिन की पैरोल, न एक दिन का बेल। आखिर ऐसा तो क्या अपराध कर दिया बापूजी ने कि ऐसा दोगला व्यवहार? किसको दोषी मानती है आप? ये बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि बापूजी सरकार भाजपा की है। हाँ, हमें भी इसीलिए आज जो हमारा ये ज्ञापन का जो कार्यक्रम है वो इसीलिए है क्योंकि हम एक आशा लेकर के आए हैं कि इस सरकार ने नहीं, हमने कई बार प्रयास किए हैं और हमारा प्रयास, क्योंकि हमारी सुनवाई न्यायपालिका में भी चल रही है और हमारी सरकार से भी। सवाल आपसे ये है, आप इसमें किसको दोषी मानती हैं? ये एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल की साजिश है, क्योंकि बापूजी ने धर्मांतरण का विरोध किया, तो जिनको धर्मांतरण वाली ताकि विधर्मी जो लोग हैं वो इसके पीछे लगे हुए हैं और बहुत बड़े स्तर पर ये काम हो रहा है। और इतना इसका मतलब कहने का मतलब, सरकार आपका कहने का मतलब है जो इंटरनेशनल ताकतें हैं सरकार उनसे मिली हुई है? जी नहीं, सरकार क्यों हमारा नहीं, कौन मिला है कौन नहीं उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। मैं सिर्फ जो अपनी बात है, अपने तथ्य हैं, वो हम उनको या तो वहाँ तक पूरी बात पहुँची नहीं है या हम पूरे अच्छे से बता नहीं पाए। तो आज हमारा यही प्रयास है कि सरकार कम से कम उनका संज्ञान ले, क्योंकि ये हिंदूवादी सरकार है। हमने कई बार देखा है सरकार ने कई बार हमने देखा है कि सरकार ने मानवीय चीज़ों को लेकर के स्टेप्स उठाए, जैसे यूक्रेन वॉर में उन्होंने स्टूडेंट्स को बुलाने के लिए स्टेप्स लिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप्स लिए हैं। तो यही देख करके कि सरकार मानवीय चीज़ों को भी कंसीडर करती है। तो इसीलिए बापूजी के जो मानवाधिकार हैं, मानवीय जो उनका राइट बनता है, उसके लिए हम आज इसीलिए आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारी ये सरकार से आशा है और आशा लेकर के हम आए, और हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। जैसे राम मंदिर के डिसीजन में डिले हुआ लेकिन न्याय अंततः मिला, यही इसी आस से हम लोग आए हैं कि यहाँ भी हमको देर लगी है लेकिन न्याय मिलेगा।